नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आज रूपक अलंकार का पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि हमने काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकारों को पढ़ते हुए कुछ प्रमुख शब्दालंकारों को तथा उपमा इत्यादि अलंकारों को पढ़ लिया है। अब यह अलंकार होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को हम देखेंगे कि काव्य प्रकाश में मम्मट जी ने इसका क्या लक्षण बताया है तथा इसका केवल लक्षण ही नहीं, इसका क्या स्वरूप है, कब रूपक होता है, उपमा और रूपक में क्या भेद है, रूपक के कितने प्रकार हो सकते हैं, प्रत्येक प्रकार के उदाहरण को समझाते हुए रूपक अलंकार को हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपक अलंकार का सबसे पहले लक्षण देखेंगे। लक्षण देखने के बाद उसके भेद इत्यादि के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका लक्षण क्या कहा है मम्मट जी ने, लक्षण देखना है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेयो। रूपक वह होता है जहां पर उपमानोपमेय हो, यह जहां पर उपमान और उपमेय का अभेद होता हो। उपमान और उपमेय का अभेद जहां पर होता है तद रूपकम। अब उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, ये बातें आपको पता है। मैंने उपमा अलंकार को पढ़ाते हुए आप सबको बताया था कि जिसकी तुलना की जाती है, जो सामने है, जो कम प्रसिद्ध है, ऐसी दृष्टि से कहा जाए, वह होता है उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है, जो ज्यादा प्रसिद्ध है, वह होता है उपमान। जैसे उपमेय है मुख, उपमान है चंद्र। अब उपमेय और उपमान इन दोनों में भेद होने पर साधर्म्य दिखाया जाए तो उपमा है। साधर्म्यम उपमा भेदे, परंतु यहां क्या कह रहे हैं, अभेदे। वहां क्या होता है कि मुख चांद की तरह है, तो मुख चांद की तरह ऐसा कहा जाएगा, मुख अलग चांद अलग, उन दोनों में कुछ समानता सुंदरता। परंतु जहां पर ऐसा कहा जाए कि यह मुख चांद है, मुख चंद्र है, तब मुख में ही चंद्र का आरोप जहां पर हो जाता है, मुख में ही चंद्र का अभेद जहां प्रतिपादित कर दिया जाता है, वहां रूपक है। उपमान और उपमेय में अभेदो यहां इसका आप ऐसे इस तरह से लक्षण समझिएगा, यह उपमानोपमेयो अभेदः। जो उपमान और उपमेय का अभेद होता है तद रूपकम, वह रूपक कहलाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है कि यहां पर यह है, विसर्ग का लोप हो सकता है। आप भो भगो घो पूर्व से और लोपा शाकल्य से नियम जानते हैं। अब यहां पर आगे क्या कह रहे हैं, अति साम्यात, अत्यधिक समानता हो जाती है। मुख और चांद में इतनी ज्यादा समानता बता देंगे कि जहां पर अपहनुति यानी निषेध ना किया हो, निषेध ना किया हो और भेद ना बताया गया हो, भेद ना बताया गया हो और निषेध भी ना किया गया हो, ऐसा अभेद होना चाहिए। ठीक है। अपहनुति ना हो, भेद ना हो। अपहनुति जहां हो जाएगी, निषेध कर दिया जाएगा, वहां पर अपहनुति अलंकार हो जाएगी। सामने जो वस्तु है उसका निषेध करके जो अप्रकृत है उसकी स्थापना की जाती है। जैसे यह मुख नहीं चांद है, एक ही चीज, मुख और चांद को ही लेकर तीन अलंकार में बता दूं। मुख चांद जैसा है ऐसा कहेंगे तो उपमा हो जाएगी, मुख नहीं चांद है निषेध करके बोलेंगे तो अपहनुति हो जाएगी, और फिर उसके बाद ऐसा कह देंगे मुख चांद है तो रूपक हो जाएगा। ठीक है। तो अपहनुति भी नहीं होनी चाहिए, यानी निषेध का भी प्रतिपादन नहीं होना चाहिए कि यह मुख नहीं, ऐसा नहीं कहना है। फिर भेद भी नहीं होना चाहिए, अभेद हो, ऐसे पर रूपक होता है। ठीक है। इसको मैंने सरल शब्दों में यहां लिखा है, जहां पर उपमान और उपमेय का अभेद प्रतीत होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यथा तव मुख चंद्रम रम्य, ये हम अपने तरफ से उदाहरण लिखे, तुम्हारा मुख चंद्र रम्य है। अब इसके बाद इसके कितने भेद हो सकते हैं, प्रत्येक भेद के उदाहरण हम आपको बताएंगे और आप उन भेदों को भी पहचानना जान पाएंगे कि यहां परंपरित रूपक है, यहां सांग रूपक है, यहां निरंग रूपक है, किस तरह परंपरित होता है, किस तरह सांग होता है, किस तरह निरंग होता है, इत्यादि भी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए काव्य प्रकाश के अनुसार रूपक। आपको बता दूं तो काव्य प्रकाश में भी भेद इसी तरह बताए गए हैं, साहित्य दर्पण में भी इसी तरह बताए गए। भेद 8 यही इतने काव्य प्रकाश में हैं, भेद 8 यही इतने साहित्य दर्पण में भी हैं। तो जो लोग यूपी पीजीटी की प्रवक्ता की भी तैयारी करना चाहते हैं उनके भी पाठ्यक्रम में रूपक अलंकार समाविष्ट है, पर उसमें रूपक अलंकार साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों के हिसाब से पढ़ना है। यदि नेट जेआरएफ या हायर परीक्षा की तैयारी करते हैं ये तो
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो केवल काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ना है। इसलिए हम विशेषतः मुख्य रूप से केवल काव्य प्रकाश के अनुसार बता रहे हैं, परंतु साहित्य दर्पण का भी संकेत कर देंगे अंत में। साहित्य दर्पण में भी जो निष्कर्ष जब हम बताने लगेंगे तो साहित्य दर्पण को भी पूरा दिखा देंगे और देख लेंगे आपकी कितनी समानता है। वहां पर खाली इतना अंतर कर दिया, यहां इन्होंने पहले सांग बताया है, फिर निरंग बताया, फिर परंपरित बताया। उन्होंने पहले परंपरित के 4 भेद बता दिए, फिर सांग बताया, फिर निरंग बताया। यह क्रम बदला है पर भेद यही के यही 8 हो। परंपरित के 4 भेद बता के सांग और निरंग बताया, पर भेद 8 उनके भी हिसाब से है, भेद 8 इनके हिसाब से भी है। ये एक तीर अतिरिक्त छप गया, सब तीर छाप रहे थे कॉपी पेस्ट में, एक तीर ऊपर अतिरिक्त आ गया। ये मत समझ लीजिएगा कि निरंग को काट डाला गया, ठीक है। तो अब देखिए मुख्यतः रूपक कितने प्रकार का हुआ। सांग, सांग यानी जहां रूपक तो हो रहा है पर एक जैसे कई रूपक रहेंगे, वो एक दूसरे के अंग रहेंगे। एक रूपक कहा गया, वह रूपक दूसरे अंगों, दूसरे रूपकों का अंग बनेगा, संबंध बनेगा, वो सांग रहेगा। पर जहां पर रूपक एक दूसरे से संबद्ध नहीं रहेगा वहां निरंग रहेगा, अंग नहीं रहेगा, ठीक है। और जहां परंपरा के आधार पर होगी वह श्लेष से हो सकती है या माला से हो सकती है, वह श्लिष्ट अश्लिष्ट, श्लिष्ट अश्लिष्ट 2 तरह से, शेष श्लेष में, बिना श्लेष में। वो भी आपको जब 8 उदाहरण बताएंगे तो उदाहरणों से आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सांग के 2 प्रकार होते हैं, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती। 2 प्रकार सांग के, 2 निरंग के, शुद्धा माला, और फिर उसके बाद परंपरित के श्लिष्ट अश्लिष्ट, और उनके भी 2 शुद्धा माला, शुद्धा माला, शुद्धा माला, ठीक है। तो मतलब 6 तो शुद्ध माला है, एक देश विवर्ती और एक समस्त वस्तु विषय। माला भी समझ जाएंगे, माला की विशेषता क्या होती है। माला में कई मोती होते हैं, वो कई मोती एक दूसरे से मिलके बनते हैं। तो वैसे ही कई रूपक रहेंगे, वो एक दूसरे से मिलके माला जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उदाहरण जब आएगा तब बताएंगे। सबसे पहले जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है समस्त वस्तु विषय का, उसको समझते हैं। इसका उदाहरण क्या है। ज्योत्स्ना भस्म क्षुरण धवला बिभ्रति तारकास्थीन्यन्तर्धान व्यसन रसिका रात्रिका पालिकीयम् द्वीपाद्वीपं भ्रमति दधति चन्द्रमुद्रा कपाले न्यस्तं सिद्धाञ्जन परिमलं लाञ्छनस्यच्छलेन न्यस्तं सिद्धाञ्जन परिमलं लाञ्छनस्यच्छलेन। यहां आप देखेंगे एक चीज है, यहां रात्रि रूपी तांत्रिक, रात्रि को क्या कह दिया गया है, रात्रिक है, वह कापालिकी है। सबसे प्रमुख रूपक इसमें यही है। ये आपको बता रहे हैं कैसा है, समस्त वस्तु विषय सांग रूपक। सांग रूपक मतलब एक ही रूपक के और कई रूपक आके अंग बनेंगे, है ना। तो एक ही रूपक के और कुछ अंग बनेंगे। तो अब यहां पर सबसे प्रमुख रूपक यह है रात्रि कापालिकी, रात्रि कापालिकी। अच्छा, रात देखते हैं आपने, रात देखा, ये पूरी काली काली होती है। तो ये रात काली काली एक तांत्रिक की भांति घूम रही है ना। रात्रि कापालिकी, रात्रि रूपी तांत्रिक। इन्हें आप सब हो सकता है बाजार में घूमते किसी अवघड़ तांत्रिक को देखा होगा, पूरा काला काला कपड़ा पहन के रखते हैं, नरमुंड पहन के रखते हैं, खप्पड़ ऐसे ले हाथ में लेके घूमते, भिक्षाटन करते रहते हैं। तो उसी तरह वो तो पुरुष होते हैं, पर इस रात्रि रूपी महिला को, रात्रि को स्त्रीलिंग कापालिकी बनाया, कापालिकी तांत्रिकी, है ना। ये रात्रि रूपी कापालिकी क्या धारण की है, किस तरह से घूम रही है, सारी बातें बता रहे हैं। ज्योत्स्ना भस्माच्छुरण धवला। ज्योत्स्ना मतलब होता है, अच्छा तांत्रिक लोग कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, उसके साथ साथ पूरे शरीर में राख लपेट लेते हैं। तो इस रात्रि रूपी कापालिकी ने अपने पूरे शरीर में भस्म लगा रखा है, पर इसका भस्म कैसा है, आगे चला गया। ज्योत्स्ना भस्म, इसने जो भस्म धारण कर रखा है वह ज्योत्स्ना यानी चांदनी रूपी भस्म है। रात है तो रात में चांद है, चांद है उसकी चांदनी है, चांदनी सफेद होती है भस्म की भांति। तो ज्योत्स्ना रूपी भस्म को लेपन करने के कारण या क्या कहते हैं, भस्म छिड़कने के कारण जो धवल हो चुकी है,
भस्म को पूरा लपेट रखी, ज्योत्सना रूपी भस्म को लपेट। वैसे तांत्रिक, वैसे कापालिक लोग भी भस्म सफेद होते हैं, वो ज्योत्सना रूपी भस्म को लपेटने के कारण वो भी धवला है। कौन? रात्रि कापालिकी। रात्रि कापालिकी से सब संबद्ध करते रहिएगा। रात्रि रूपी कापालिकी ज्योत्सना रूपी भस्म को लपेटने के कारण धवला हो चुकी है और तारे रूपी हड्डियों को धारण कर रखी है। विभ्रति मतलब विभ्रण करना, डुबरी धारण करने अर्थ में है ना। तो धारण कर रखी है, क्या धारण कर रखी है? हड्डियों को। तांत्रिक है, हड्डियों को पहन रखे, तो तारक आस्तीन, तारे रूपी हड्डियों को धारण कर रखा पूरे शरीर में, है ना। जहां यहां कहीं लटका के रखा, यहां कहीं सब जगह हड्डियों को, तारकास्थीन विभ्रति, तो तारे रूपी हड्डियों को। आगे देखेंगे अंतर्ध्यान, यहां अंतर्ध्यान है, ये रेफ गायब हो गया है। अंतर्ध्यान व्यसन रसिका, ये रात्रि रूपी कापालिकी अंतर्ध्यान भी होना जानती है। अंतर्ध्यान रूपी व्यसन में ये रसिका है, क्योंकि सुबह होते ही अंतर्ध्यान हो जाती है, फिर शाम होते ही फिर आ जाती है। तो अंतर्ध्यान व्यसन की में रसिका है यह रात्रि रूपी कापालिकी। 2 लाइन समझ गए होंगे, है ना। आगे क्या कह रहे हैं? यह रात्रि रूपी, जैसे कापालिक तांत्रिक भी एक जगह रुकते नहीं, भटकते रहते, घूमते रहते हैं, वैसे रात्रि रूपी कापालिकी भी द्वीपात द्वीपम भ्रमति, द्वीप से द्वीप घूमती रहती, भटकती रहती है। अभी यहां आप देखें सुबह हो गया, लेकिन और किसी दूसरे देश में देखेंगे तो वहां अंधेरा हो गया, दूसरे द्वीप में पहुंच गई। तो द्वीपात द्वीपम भ्रमति इयम रात्रि कापालिकी। इयम, अब आगे देखिएगा, हाथ में भी तो कुछ लेके चलना चाहिए ना। तो हाथ में इसने चंद्र मुद्रा कपाल धारण कर रखा है। वो सब खप्पर लेके रखते ना, जय काली खप्पर वाली, है ना। तो वो काली खप्पर वाली वो चंद्र रूपी कपाल को धारण कर रखी है हाथ में। समझ लीजिए, रात्रि एक कापालिकी तांत्रिकी है, उसने अपने हाथ में खप्पर धारण कर रखा है, चंद्र रूपी मुद्रा कपाल धारण कर रखा है। अब कपाल धारण करके रखते हैं तो उस कपालों में कुछ भर के भी रखते हैं, ऐसे खाली नहीं रखते हैं, है ना। तो वो क्या है? सिद्धांजन, सिद्ध काजल। सिद्ध काजल को कुछ लोग, तांत्रिक लोग सिद्ध चीज करके रखते रहते हैं, उसको लगा देते हैं तो कुछ हो जाता है, ऐसा सब कुछ होता है। तो यह सिद्ध काजल रूपी परिमल, सिद्धांजन परिमल मतलब कज्जल लगा के रखा है उसमें, उस कपाल में कज्जल धर के रखा है। वह कज्जल नहीं, वस्तुतः क्या है? वो लांछन है ना। चांद पे लांछन है ना, चांद पे कलंक है ना। तो वो चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में मानो उस लांछन रख के रखी, वो कज्जल रख के रखी है, सिद्ध करके अंजन परिमल, अंजन ढेर सारा काजल लगा के, ढेर सारा सिद्ध करके काजल का लेप रखा है उसमें कि लोगों को लगा सके। ठीक है। तो यहां पर अब आप जो इसका निष्कर्ष मैं बताऊंगा, इसके निष्कर्ष में आप जान पाएंगे कि यहां पर समस्त वस्तु विषय रूपक ही क्यों है, दूसरा एक देश विवर्ती क्यों नहीं है, या माला क्यों नहीं है, या और कोई दूसरे प्रकार का क्यों नहीं है। आप देखिए, जहां पर मैंने बताया समस्त वस्तु विषयम श्रौता आरोपिता यदा, जब आरोपित, एक कोई आरोपित समस्त वस्तुओं का विषय बन जाए। रात्रि के रूप पर कापालिकी का आरोप किया, रात्रि को तांत्रिक बनाया, उसी के कारण हमको ज्योत्सना रूपी भस्म बोलना पड़ा। अगर रात्रि तांत्रिक नहीं होते तो ज्योत्सना रूपी भस्म कहां से आता, है ना। तो ये ज्योत्सना रूपी भस्म को लेपन करने के कारण जो धबला हुई है, वो इसी रात्रि कापालिकी का अंग है कि नहीं? सांग होगा ना। उसी तरह अंतर्ध्यान व्यसन रसिका, ये तारे रूपी हड्डियों को धारण कर रखी। तो यहां पर देख लीजिए, ज्योत्सना अलग होती है, भस्म अलग होती है। पर ज्योत्सना रूपी भस्म कह देने पर ज्योत्सना और भस्म में हम अभेद कर दे रहे हैं, रूपक हो जा रहा है ना, अलग नहीं बता रहे हैं। उसी तरह तारा अलग होती है, हड्डियां अलग होती हैं, पर यहां क्या कह रहे हैं? वो रात्रि रूपी कापालिकी तारे रूपी हड्डियों को धारण कर रखी। हो रहा है ना। तो तारे रूपी हड्डियों को यह दूसरा रूपक है, यह दूसरा रूपक भी तभी होगा जब इस रात्रि को कापालिकी बनाएंगे, तभी उसी का अंग होगा ना। रात्रि तांत्रिकी है तो वो हड्डियों को धारण कर रखी है, तो ये क्या है? ये इसका अंग बनेगा रात्रि कापालिकी का। एक के ही सारे रूपक अंग होते जाएंगे। आगे क्या कहेंगे? वह अंतर्ध्यान व्यसन रसिका है। अंतर्ध्यान रूपी व्यसन, अंतर्ध्यान अलग होता है, व्यसन अलग होता है। अंतर्ध्यान रूपी व्यसन में जो रसिका है,
ठीक है। और फिर उसके बाद चंद्र रूपी मुद्रा कपाल, उसने अपने हाथ में चंद्र रूपी मुद्रा कपाल धारण कर रखा, ये भी तभी होगा जब रात्रि का पालिकी रहेगा। ये भी रूपक इसी रूपक का अंग बनेगा, इसलिए सांग है ना। और उसने सिद्धांजन रूपी परिमल अपने हाथ में ले रखा है ना। तो लांछन पर आरोप किया गया है। तो यहां जितने भी रूपक हैं वो सारे रूपक रात्रि का पालिकी के अंग बन गए, ठीक है। और यह रात्रि अंग बनते हैं इसलिए सांग है। और यह एक रात्रि का पालिकी एक ही रूपक पूरे श्लोक का विषय है, समस्त वस्तु विषय। इस पूरे श्लोक में जितने भी वस्तु हैं सबका विषय यही है, इसलिए समस्त वस्तु विषय है, सांग रूपक है, ठीक है। तो ये रात्रि का पालिकी वाला उदाहरण हो गया। अब दूसरा भेद पर आते हैं। श्रौता अर्थाश्च ते यस्मिन एक देश विवर्ति तत्। एक देश विवर्ती रूपक कब होता है? एक देश विवर्ती रूपक तब होता है जब जो सुनाई पड़ रहा है एक आरोप, एक आरोप श्रुतिवश साफ साफ रूपक दिखाई पड़ जाता हो और बाकी जो उसके अंगभूत रूपक हों, तभी तो सांग रहेगा ना। सांग रूपक कब रहेगा? जब उसके कोई अंग रूपक रहेगा। जब कोई अंग रहेगा ही नहीं तो सांग कैसे? तो भाई जहां पर एक रूपक साफ साफ श्रुति से ही पता चल जाता हो, साफ साफ दिखाई पड़ जाता हो, और बाकी कुछ रूपक हों वह अर्थ से प्रतीत होते हो, कुछ श्रुति से ही साफ साफ आ जाते हो, कुछ कुछ अर्थ से आते हो। यस्मिन जहां पर तत् एक देश विवर्ती, वह एक देश विवर्ती रूपक है, यानी एक देश में एक अंश में वह रूपक साफ साफ है, श्रुति से आ रहा है और बाकी सारे अर्थ से आ रहे हैं। उदाहरण से आपको साफ साफ पता चलेगा। यहां क्या है? यस्य रणांतः पुरे करे कुर्वतो मंडलाग्रलताम रस सम्मुख्यपि सहसा परांगमुखी भवति रिपुसेना। यहां पर आप देखिए यस्य यानी किसी एक राजा का वर्णन है कि जिस राजा के रणांतःपुरे, लाल कलर का रखते हैं, यस्य यानी जिस राजा के रण रूपी अंतःपुर में, रण मतलब युद्ध रूपी अंतःपुर में। भाई युद्ध अलग होता है, अंतःपुर अलग होता है। अंतःपुर मतलब राजाओं का रनिवास जहां रानियां रहती हैं। तो वो राजा के लिए युद्ध भूमि अंतःपुर जैसा है, अगर ऐसा कहते तो उपमा हो जाती। अंतःपुर के समान है ऐसा कहते तो उपमा होती, परंतु यह नहीं कह रहे हैं कि यहां रण अंतःपुर के समान है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहां कह रहे हैं यह जिसके रण रूपी अंतःपुर में, आरोप कर दिया गया इसलिए रूपक है ना। तो युद्ध भूमि रूपी अंतःपुर में जब वह राजा यस्य राज्ञः मंडलाग्रलताम करे कुर्वतः, वह अंतःपुर में क्या होता है? रानियां होती हैं, है ना। अंतःपुर में रानियां होती हैं। अब रानियों में से किसी एक रानी को राजा विशेष स्नेह देगा, किसी एक पर विशेष हाथ रखेगा, तो दूसरी रानियों को जलन हो सकती होगी, है ना। तो परांगमुखी हो जाना वो स्वाभाविक है। तो यहां अंतःपुर का आरोप किया गया है, उसके कारण और रूपक होगा, परंतु वो अंगभूत होकर आएंगे। पर यह रण रूपी अंतःपुर शब्द साफ साफ यहां पर रणांतःपुरे में साफ साफ आपको रूपक प्रतीत होगा, परंतु और बाकी जगहों पर नहीं होगा। जैसे अभी बता रहे हैं, रण रूपी अंतःपुर में वह अपने हाथ में अगर क्या कर रहा है? हाथ में मंडलाग्रलता को धारण कर रहा है। मंडलाग्रलता मतलब खड्ग रूपी लता। यहां मंडलाग्रलता में मतलब खड्गलता को धारण करता है हाथ में। तो भले ही वह रस सम्मुखी मतलब युद्ध रूपी वीर रस से सम्मुख होकर आई है, भले ही वह रिपुसेना शत्रुसेना वह परांगमुखी हो जाती, यानी विमुख होकर पलायन कर जाती। यह एक शब्द सा अर्थ है। पर दूसरा अर्थ भी निकाला जा सकता है कि रण रूपी अंतःपुर में, यहां देख लीजिए, रण रूपी अंतःपुर में मुख्य अर्थ पहले फिर से बोल देते हैं। रण रूपी अंतःपुर में हाथ में जब वह धारण करता है मंडलाग्रलता यानी खड्गलता को, तो युद्ध में सम्मुख होकर आई हुई भी रिपुसेना शत्रुसेना सहसा अचानक ही विमुख होकर पलायन कर जाती है। यह शब्द सा अर्थ हुआ। अब यहां पर एक रूपक तो आपको साफ साफ प्रतीत हो रहा है रण रूपी अंतःपुर में, पर बाकी और दो रूपक भी हैं
मंडलाग्रलता खड्गलता में नायिका का आरोप किया जाएगा कि रिद्ध रूपी अंतःपुर में जब वह नायिका पर हाथ रखता, नायिका को हाथ में करता है, तो भले ही रस से सम्मुख होकर आई हुई कोई दूसरी प्रतिनायिका है या उसकी सौतन है, वह सहसा परांगमुखी भवती। यहां रिपुसेना में प्रतिनायिका का आरोप किया जाएगा, मंडलाग्रलता में नायिका का आरोप किया जाएगा, क्योंकि उसको वो करे कुर्वता है, उसको हाथ में रह रहा और ये परांगमुखी विमुख हो रही है। तो ये जो दो रूपक हो रहे हैं, मंडलाग्रता में नायिकात्व का आरोप और रिपुसेना में प्रतिनायिका का आरोप, यह आरोप अर्थ सा प्रतीत होता है, अर्थ है, ये स्रोत है। सुनने से ही यह रूपक रणअंतःपुर साफ साफ पता चल रहा है। अर्थ के बाद में आरोप होता है, अर्थ में यह अर्थ है। तो जहां पर श्रुति वश भी होता है और अर्थ वश भी होता है, वह एक देश विवर्ती है। और आपको बता दें, जब तक रण में अंतःपुर का आरोप नहीं करेंगे, तब तक मंडलाग्रलता को नायिका नहीं बना सकते और रिपुसेना को प्रतिनायिका नहीं बना सकते। यानी मंडलाग्रलता को नायिका बना है, रिपुसेना प्रतिनायिका बनी है, वह इसका अंग है। सांग भी हो जाएगा ना, और श्रुति से भी आ रहा है, अर्थ से भी आ रहा है, इसलिए एक देश विवर्ती भी है। ठीक है, एक देश में ही, एक ही अंश में रूपक साफ साफ प्रतीत होता है, बाकी जगह रूपक अर्थ से आता है। ठीक है, यह दूसरा उदाहरण भी पता चल गया है। तो अब सांग रूपक के जो दो भेद थे, एक कौन सा, समस्त वस्तु विषय, दूसरा एक देश विवर्ती। आगे तीसरा भेद पे आ जाते हैं, निरंग रूपक। सांग था, अब निरंग, यानी कोई और रूपक एक दूसरे के अंग बनकर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि जब तक रणअंतःपुर करेंगे तभी रिपुसेना नायिका प्रतिनायिका आएगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वहां जब तक रात्रि कापालिकी नहीं बनाए, कापालिकी बनाते थे तो और सारे रूपक उसके अंग होकर आ जाते थे, वैसा अंग वाली बात यहां नहीं रहेगी। यहां कहां नहीं रहेगी, शुद्ध रूपक, निरंगम तु शुद्धम। निरंग के दो प्रकार हैं, शुद्ध और माला। शुद्ध में एक ही रूपक रहेगा और वह किसी का अंग नहीं रहेगा, एक ही रूपक रहेगा कहीं, वह किसी का भी अंग नहीं रहेगा, इसलिए निरंग शुद्ध रूपक। निरंग मतलब किसी का अंग ना रहना, शुद्ध मतलब केवल एक ही रूपक रहेगा। ठीक है, जैसे कुरंगी वांगानी स्तिमितयति गीत ध्वनिषु यत् सखीं कांतो दंतम श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् अनिद्रम यज्जान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवाम् प्रवृत्तोऽस्यासेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेम लतिकाम्। आपको रूपक यहां पर केवल एक ही अंश में दिखाई पड़ेगा। वह जो एक अंश में रूपक है, वह रूपक मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तब साफ साफ दिखेगा। वह केवल इस एक शब्द प्रेम लतिकाम में है, ये म हलंत है। यहां देखिएगा, गीत ध्वनिषु, कोई एक नायिका है, कोई एक युवती है, उसमें उसके हृदय में प्रेम रूपी लता उग आई है, वो उस प्रेम लता को सींच रहा है, कोई प्रेम रूपी लता को कोई सींच रहा है। तो उसके लक्षण को उसकी कोई सहेली है या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो बता रही है कि वो उसको क्या क्या हो रहा है, उसके शरीर में, उसके मन में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, वो बताया जा रहा है। यहां पर आप देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं, कुरंगी इव अंगानी। कुरंगी कहते हैं हिरणी, है ना। हिरनियां क्या होती हैं, जब गाना बजता है, गानों की पहले, आजकल तो पता नहीं भाई, कहा गया है शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गान रसम फणी। गीत का रस ऐसा है, छोटा सा शिशु भी उस गीत के संगीत के रस को जान जाता है, पशु भी संगीत के रस का जान जाता है, फणी भी, वेत्ति गान रसम, है ना। सर्प भी गीत के संगीत के रस को, संगीत में जो मधुरता है वो सभी जानते हैं, संगीत के रस को। तो पहले के समय में ऐसे ऐसे संगीतविद हुए हैं हमारे इतिहास में कि वो जब संगीत बजाते थे तो पशु पक्षी भी सम्मुख होकर आके स्थिर हो जाते, आंख बंद करके सुनते रहते थे, है ना। तो गीत ध्वनिषु, संगीत की ध्वनियों पर, गीत की ध्वनियों पर कुरंगी इव अंगानी स्मितयति। कुरंगी मतलब हिरणी की भांति वह अपने अंगियों को संकुचित कर लेती है, इसे, है ना, सिकुड़ के ऐसे स्थिर हो जाती है। स्थिर होकर कब, गीत ध्वनिषु, गीत की जब ध्वनि को सुनती है तो वह हिरणी की भांति अंगों को
सिकोड़ लेती है, स्थिर हो जाती है एक जगह पर, है ना। ये भी एक पहचान है कि इसकी हृदय में प्रेम रूपी लता को सींचने के लिए कामदेव जी प्रवृत्त हो गए। ठीक है, अभी आगे देखिए। अब उसके प्रिय के विषय में उसकी सखी बोलती है। अब क्या है, जो बात कांतोदंत, कांतोदंत मतलब होता है उसका कोई कांत होगा, उसको कोई प्रिय होगा, है ना। कोई कांत है, कोई प्रिय है, उस कांत का उदंत यानी उसकी कोई वार्ता, उसकी कोई बात जो उसको उसने पहले सुन रखी है ना। जैसे क्या होता है कि कोई आपका प्रिय है, उस प्रिय के बारे में आप कोई बात है वो जानते भी हैं और आपकी सखी एक बार बोल रही है, आपने पहले भी सुन रखा है, अपने सखी के मुंह से सुन भी रही हैं, श्रुतम अपि, फिर से पूछेंगे अच्छा क्या कह रही थी तुम, श्रुतम अपि सुन भी लिया है, फिर भी पुनः प्रश्नयति, है ना। तो कांत की बात जो पहले से सुन भी रखी है, जानती भी है और सखी बोल भी रही है फिर से, फिर भी पुनः प्रश्नयति, अच्छा तुम क्या कह रही थी उस समय, मैं बर्तन धो रही थी नहीं जान पाई, या ये कुछ काम कर रही थी नहीं सुन पाई, सुनी है फिर भी पुनः प्रश्नयति। ये भी लक्षण है कि प्रेम रूपी लतिका सिंचाई हो रही है ना, प्रेम रूपी लतिका। और अनिद्रम, नींद नहीं आ रही है ना, नींद नहीं आ रही है, फिर भी अंतः अंदर कमरे में एकांत में, है ना, स्वपीति, अंदर कमरे में जाएगी, एकांत में लेटी रहेगी, नींद नहीं आ रही है, कभी कुछ ऐसे पड़ी रहेगी। अनिद्रम यच्च अंतः स्वपीति, अंदर जाके अनिद्र निद्रावस्था में भी फिर भी स्वपीति यानी लेटी रहती है। तो तत् अहो वह मैं अब वेदमी जान रही हूं या जान रहा हूं कि इसके हृदय में अस्याह हृदय, इसके हृदय में अभिनवाम, अभिनवाम मतलब नई नई जो प्रेम रूपी लता है, नई नई जो प्रेम रूपी लता है, उस लता को सेकतुम मतलब सींचने में, मनसिजा, मनसिजा मतलब मन का विकार, कामदेव, कामदेव सेकतुम सींचने में प्रवृत्त हो गए। ठीक है, कामदेव जी इसके हृदय में प्रेम रूपी लता को, जो नई नई लता उग आई है, पहले नहीं थी, जब वृक्ष उगता है तो उसमें एक लता आती है हल्की सी, तो उस प्रेम रूपी लता को सींचने में बस अब कामदेव जी लग गए। अब वो लता जल्दी से बढ़ करके वृक्षाकार हो जाएगी, प्रेम गाढ़ हो जाएगा, ये बात है। परंतु अब यहां पर आप देखेंगे और कहीं किसी भी अंश में रूपक नहीं है, केवल यहां प्रेम रूपी लता है ना। प्रेम अलग होता है, लता अलग होती है, परंतु यहां सीधे प्रेम को ही लता, प्रेम में ही लता का आरोप कर दिया गया। तो प्रेम लतिका में एक रूपक है ना, प्रेम रूपी लता, तुलना नहीं है, प्रेम की लता से तुलना नहीं, प्रेम में लता का आरोप है ना। तो और यह किसी भी अंश का और कहीं दूसरा रूपक नहीं है इसमें, और कोई दूसरा रूपक नहीं है और किसी दूसरे रूपक का यह अंग भी नहीं है, इसलिए यह निरंग है और शुद्ध है, किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, तो शुद्ध निरंग रूपक का यह भी उदाहरण, तीसरा प्रकार भी रूपक का हमने जान लिया। आगे चौथा प्रकार माला, यह भी रहेगा, निरंग ही रहेगा, एक दूसरे के अंग नहीं रहेंगे। पर देखिए माला में जो फूल हैं, माला में जिस तरह फूल ढेर सारे जुड़े रहते हैं, वैसे ही ढेर सारे रूपक एक साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, वो माला रहेगी, पर जितने भी रूपक की जाएंगे वो सारे एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि वो, अब माला में मोतियां, वो मोतियां सब भले ही डोरे के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, वैसे एक रूप से जुड़ी रहेंगी, पर वो सारी मोतियां अलग अलग हैं। वैसे ही सारी मोतियां जहां अलग अलग रहे, एक दूसरे के अंग न रहे पर एक से जुड़ी रहे, ऐसे कई रूपक जहां पर आ जाएं वहां माला रूपक होता है ना। निरंग में स्वतंत्रता, ये भी निरंग ही रहेगा पर माला ही रहेगा, अंग नहीं होगा, एक ढेर सारे रूपक रहे। हाँ, अब देख लीजिए उदाहरण, माला के 3 आएंगे, 3 माला रूपक आपको पढ़ना है, पर अब देख लीजिएगा जहां कहां निरंग वाला माला रूपक है, कहां परंपरित वाला माला रूपक। अभी आगे परंपरित में 2 माला आएगी, है ना, ऊपर हमने चार्ट में दिखाया था, परंपरित में श्लिष्ट, अश्लिष्ट, शुद्धा माला था ना। तो अभी 3 बार माला देखना ही है आपको। तो अब देखिएगा आगे, ये माला रूपक में ये पहला उदाहरण क्या है, सौंदर्यस्य तरंगिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कर्मण कर्म नर्मरः सामुल्लासनावास भूः
विद्या वक्र गिराम विधेरनवधि प्रावीण्य साक्षात क्रिया वाणा पंचशिली मुखस्य ललना चूड़ामणि सा प्रिया। यहां क्या करे, सौंदर्यस्य तरंगिणी सा प्रिया, मतलब वह प्रिया, वह प्रिया, वह प्रिया कैसी है, इसको दूसरे कलर से ही रखते हैं, हाँ इस तरह, वह प्रिया कैसी है, सौंदर्यस्य तरंगिणी, सुंदरता की नदी है ना, क्या है, सौंदर्यस्य तरंगिणी, तरंगिणी उसको कहते हैं जिसमें तरंग हो, वह तरंगिणी। तो सा प्रिया, वह प्रिया सुंदरता की नदी है। ठीक, अब नदी अलग होती है, प्रिया अलग होती है, पर प्रिया में नदी का आरोप किया गया है ना, सुंदरता की नदी, एक रूपक हुआ, एक हुआ ना, उत्कर्ष तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गम, तरुणिमा मतलब यौवन, तरुणिमा है ना, तरुणत्व, तो उस तरुणिमा उत्कर्ष का वह हर्षोद्गम है, तरुणिमा उत्कर्ष का हर्षोद्गम, हर्षोद्गम मतलब होता है यौवन के उत्कर्ष का, तो तरुणिमा मतलब यौवन, उस यौवन के उत्कर्ष का, यौवन का उत्कर्ष हो गया है, तो उस यौवन के उत्कर्ष का मान लो हर्ष का उद्गम स्थान है, उत्कर्ष रूपी हर्ष के उद्गम का स्थान है, ऐसा लीजिए। ठीक, आगे क्या है, कांति, कांति के लिए वो कार्मण कर्म है, कार्मण कर्म कहते हैं वशीकरण मंत्र इत्यादि को, वो कांति, कांति मतलब होता है कांति रूपी वशीकरण मंत्र है, जो अपनी कांति से लोगों को वश में कर ले, है ना। कार्मण कर्म कहते थे, पहले के समय में तांत्रिक प्रक्रियाएं करते थे, उनको मंत्र तंत्र के माध्यम से सम्मोहन वशीकरण इत्यादि को, उसको कार्मण कर्म कहा है, तो वो कांति का कार्मण कर्म है। और वह नर्म रहसाम उल्लासना वासभू, नर्म रहसाम मतलब, नर्म मतलब कहते हैं वो जो एक प्रकार का नहीं, क्या कहते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है, ऐसा एकांत, एकांत में प्रेम पूर्वक व्यवहार की, या फिर एक क्या कहते हैं बातचीत की, उसकी आवास भू है। आवास भू मतलब जहां पर वह नर्म, और क्या नर्म को साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं, अभी तुरंत उसका दूसरा शब्द नहीं आ रहा है, और क्या कहते हैं, उल्लास हर्ष इत्यादि जहां पर आते हैं, ऐसी आवास की भूमि है, यानी उसमें ये सारी चीजें हैं, नर्म भी है, उसमें राह भी है, उसमें उल्लास इत्यादि भी, उन सबकी आवास भूमि है। हाँ, फिर उसके बाद वो वक्रोक्ति की विद्या है, वक्रोक्ति की विद्या, सब जगह अभेद कर रहे हैं, वही प्रिया वो वक्रोक्ति की विद्या, वक्र गिरा की, वक्रवाणी की, वक्र बोलने की विद्या है ना। वक्रोक्ति मतलब एक अद्भुत प्रकार की उक्ति करने की विद्या है। और ब्रह्मा जी की विधेय मतलब ब्रह्मा जी बनाते हैं ना सृष्टि को, तो ब्रह्मा जी कुछ भी बना सकते हैं, ब्रह्मा जी की प्रवीणता बहुत हाई फाई बनाने में है ना। तो ब्रह्मा जी की प्रावीण्य, कैसी प्रावीण्य है, अनवधि प्रावीण्य है, मतलब ब्रह्मा जी कितना लिमिट तक बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी की जो अनवधि प्रावीण्य यानी प्रवीणता है, उस प्रवीणता का मान लो साक्षात्कार सा हो रहा है ना, कि ब्रह्मा जी इतना अच्छा भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सुंदरता है उसमें, है ना। तो अनवधि प्रावीण्य साक्षात क्रिया, ब्रह्मा जी की क्या कहते हैं, अनलिमिटेड जो प्रवीणता है उसकी साक्षात क्रिया हो रही, साक्षात्कार सा हो रही, वो साक्षात क्रिया ही मान लीजिए वो प्रिया। और पंचशिली मुखस्य बाणा, कामदेव के वो 5 बाण हैं, वो सा ललना चूड़ामणि, स्त्रियों में चूड़ामणि, स्त्रियों की चूड़ामणि, वह प्रिया, इतनी सारी चीजें। अब देख लीजिए उस प्रिया में यहां पर नदी का आरोप है, रूपक है, यहां हर्ष का उद्गम स्थान का आरोप है, यहां कहेंगे कि वो क्या कहते हैं वशीकरण मंत्र है उसका आरोप है, यहां कहेंगे आवास भूमि जिसमें ये सारे गुण हों, यहां फिर उसके बाद वक्रोक्ति की विद्या है वो। ये देखिए ये सारी चीज, ना तो विद्या की नदी से कोई संबंध है, ना तो विद्या का वशीकरण मंत्र से कोई संबंध है, ना इस भूमि से संबंध है, यानी ये सारे रूपक एक ललना में हैं, परंतु वो सारे एक दूसरे से संबद्ध नहीं है, पर एक ही जगह पर कई रूपक होने के कारण जैसे कई मोतियों की एक माला बन जाती, वैसे यह माला है।
माला है पर सारे रूपक वहां जैसे क्या कहते थे, अगर रात्रि कापालिकी बनाया है तभी वो सब होगा। कापालिकी में वो चंद्र मुद्रा कपाल आएगा, वो क्या कहते सिद्धांजन परिमल आएगा, सारे एक दूसरे से संबद्ध होते थे। परंतु यहां सारे एक दूसरे से संबद्ध नहीं है, निरंग है ना, निरंग है और माला है ढेर सारे रूपकों के होने के कारण यह माला है। निरंग माला रूपक का यह उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आगे 5वां उदाहरण भी देखेंगे, परंपरित रूपक में आ जाएंगे। अब परंपरित रूपक का क्या प्रकार होगा, नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः तत्परंपरितं श्लिष्टे वाचके भेदभाजिवा। इसको देखेंगे, श्लिष्ट रूपक कब होता है, श्लिष्ट परंपरित माला रूपक, जहां पर इसको बताएंगे नियतारोपणोपाय, आरोप का जो उपाय है ना, जैसे किसी दूसरे पर आरोप किया गया है, किसी दूसरे पर जो आरोप किया गया है, परस्य यह आरोपः, दूसरे पर का जो आरोप है वह निश्चित आरोपण का उपाय होता है। वह कभी कभी श्लिष्ट में होता है, वह कभी कभी वाचक में, मतलब बिना मतलब श्लिष्टे वाचके, श्लेष वाचक होने पर, श्लेष वाचक होने पर, कभी कभी श्लेष ना होने पर भी, ठीक, कभी कभी श्लेष में, कभी कभी बिना श्लेष में, वो परंपरित होता है। वो परंपरित में फिर श्लिष्ट परंपरित होगा, अश्लिष्ट परंपरित होगा। श्लेष मतलब क्या होता है, श्लेष के कारण आप जानते हैं कभी कभी एक ही शब्द से अनेक अर्थ आ जाते हैं, तो एक शब्द से अनेक अर्थ आएंगे और उसमें रूपक भी रहेगा। एक शब्द से जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है विद्वन्मानस हंस वैरी कमला संकोच दीप्तद्युते दुर्गा मार्गण नील लोहित समित स्वीकार वैश्वानर, नर संबोधन, सारे संबोधन है। सत्य प्रीति विधान दक्ष विजय प्राग भाव भीम प्रभो साम्राज्यम वरवीर वत्सर सतम वैरिंच मुच्चैः क्रियाः। कोई एक विद्वान है, वह किसी एक राजा को आशीर्वाद देते हुए कह रहा है, ठीक है, वह कोई एक राजा को आशीर्वाद देते हुए क्या कह रहा है, हे वरवीर, हे श्रेष्ठ वीर। अंतिम लाइन से अर्थ बताना शुरू करते हैं, हे वरवीर, हे श्रेष्ठ वीर, 100 वर्ष तक, वत्सर शतम, वत्सर मतलब होता है वर्ष, वत्सर शतम मतलब 100 वर्ष तक साम्राज्य करो, उच्च ही, ऊंचे तक, मतलब बहुत लंबा तुम शासन करो। पर कैसा, वैरिंचम, वैरिंचम विरंची, विरिंची ही नाम है उनका, ब्रह्मा जी का। विरिंची कौन है, ब्रह्मा। तो वैरिंचम वत्सर सतम, ब्रह्मा जी के 100 साल के बराबर तुम वो क्या साम्राज्य करो। आजकल लोग हैप्पी बर्थडे पर बोलते हैं ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, उसी तरह की बात है कि तुम 100 साल तक राज तो करो, पर वह 100 साल ब्रह्मा जी के 100 साल के बराबर हो। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। अगर गणित की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी का दिन एक कल्प के बराबर होता है, 2 कल्प के बराबर। 2 कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प मतलब दिन, एक कल्प मतलब रात्रि। अब एक कल्प में कितना होता है आपको बता दें, तो एक कल्प में 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं। 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं, 71 मनवंतर बीत जाते हैं, ठीक है। अब 14 मनवंतर बीतते हैं, हर एक मनवंतर में 71 वो होते हैं, कुछ संधि काल इत्यादि भी जोड़ेंगे तो 14 गुणे 71 करेंगे, फिर संधि काल जोड़ेंगे तो लगभग 1000 चतुर्युगी के बराबर हो जाएगा। 1004 युग मतलब एक बार 4 युग बीतता है 43,20,000 साल में, 43,20,000 एक बार 4 युग बीतेगा। ऐसे 1000 बार 4 युग बीते, इसमें 1000 लगा दिया 3 बूंदी, तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का खाली 12 घंटा हुआ। इतना साल का, हम सबका मनुष्य का इतना साल बीत जाएगा, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब
4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य लोक का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, खाली 12 घंटा। इसका दुगुना कर दीजिए तो लगभग 8 अरब 64 करोड़ भूलोक का वर्ष वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। अब ऐसे ब्रह्मा जी के 360 दिन का एक साल होगा ब्रह्मा जी का, और ऐसे तुम 100 साल तक हे वरवीर इस धरती पर शासन करो। अब सोचिए कितनी बड़ी अतिशयोक्ति, कितना बड़ा बात है ना। तो यह कोई आशीर्वाद देते हुए, राजा को आशीर्वाद देते हुए कोई व्यक्ति कह रहा है। अब क्या कह रहा है, यहां पर जितने भी विशेषण दिखेंगे वो सब श्लेष में रहेंगे। कैसे श्लेष देख लीजिए। विद्वन मानस हंस पहला रूपक होगा, हे राजन तुम विद्वन मानस हंस हो, विद्वानों के मानस रूपी सरोवर के हंस हो। विद्वानों के मन में रमने वाले हंस, ऐसा भी लिया जा सकता है। मानस का अर्थ मन भी लिया जा सकता है, या विद्वानों के मन रूपी मान सरोवर के तुम हंस हो। मान सरोवर के हंस बहुत फेमस है ना। तो विद्वानों रूपी मान सरोवर के तुम हंस हो, ऐसा भी लिया जा सकता है, या विद्वानों के मनों के हंस, मनों में रमण करने वाले हंस। श्लेष से लिया जा रहा है दो अर्थ, दोनों अर्थ श्लेष से हो रहा है, इसलिए श्लिष्ट है। श्लेष है ना, इसलिए श्लिष्ट है। आगे देखिएगा, वैरी कमला संकोच दीप्तद्युते। वैरी कहते हैं शत्रु को, कमला कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी पद्मालया, पद्मा, कमला। कमला लक्ष्मी का नाम है। 11 नाम अमरकोश में जो निर्दिष्ट हैं लक्ष्मी जी के, उसमें से 5वां नाम कमला भी है। तो कमला मतलब लक्ष्मी, वैरी कमला मतलब शत्रुओं की लक्ष्मी, शत्रुओं का जो धन है वो वैरी कमला हो जाएगा ना। तो शत्रुओं के धन को संकुचित करने वाले तुम दीप्तद्युति मतलब सूर्य के समान हो, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। पर यहां पर वैरी कमलाओं को शत्रुओं की कमला को संकुचित करने में, शत्रुओं की धन को कम करने में, शत्रुओं के धन का नाश करने में, शत्रुओं के पूरे संपत्ति सर्वस्व का नाश करने में, इसलिए तुम दीप्तद्युति हो। इसमें श्लेष लेंगे तो अच्छा रूपक आएगा। श्लिष्ट में रूपक है। श्लिष्ट में रूपक कैसा रूपक है, वो श्लिष्ट वाला रूपक यहां दिखाते हैं आपको। कैसा हो जाएगा देख लीजिए। वैरी शत्रु रूपी शत्रुभूत कमल का, यहां कमला संकोच में इतने में है, इतने में कमला संकोच दीप्तद्युते में श्लेष है, दीप्तद्युते तक ले लीजिए। ठीक, कमला संकोच दीप्तद्युते का क्या तात्पर्य होगा, कमल को आसंकुचित करने वाले। सूर्य का उदय होता है तो कमल संकुचित हो जाता है। कुछ दो प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं कमल। एक संकुचित होते हैं दिन में सूर्य के उदित होने पर, कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य के अस्त होने पर संकुचित हो जाते हैं, है ना। जैसे वो क्या है, कुछ सूर्य के उदय होने पर खिल जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये क्या है, ये वैरी को छोड़ दीजिएगा, यहां पर कमलों को संकुचित करने वाले तुम दीप्तद्युति के समान हो। दीप्तद्युति मतलब होता है सूर्य के समान, जिसकी द्युति, जिसका प्रकाश दीप्त है ना। तो ऐसे वैरी कमलों को संकुचित करने के वाले तुम दीप्तद्युति हो। ठीक है, आगे क्या है, तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां भी श्लेष है। 2 अर्थ ले रहे हैं ना, जहां भी एक ही शब्द में भंग करके या बिना भंग के 2 या 2 से ज्यादा अर्थ लिया जाए वहां श्लेष है, और श्लेष के कारण रूपक है, इसलिए श्लिष्ट रूपक है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये भी क्या है, कई रूपक आ रहे हैं। एक रूपक ये हो गया, एक रूपक ये हो गया, ऐसे कई रूपक आएंगे, पर इन सबका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा, है ना। ये पारंपरिक रहेगा। इसको निरंग के अंतर्गत भी मान सकते थे, निरंग के अंतर्गत, पर अभी देखते हैं निरंग में और इसमें क्या अंतर है भी बता देते हैं। तो विद्वन मानस हंस एक रूपक ये हो गया, कमला संकोच दीप्तद्युते दूसरा रूपक हो गया, है ना। इसके बाद दुर्गा मार्गण नील लोहित, तुम्हारे दुर्ग कैसे हैं जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। दुर्ग, राजाओं के दुर्ग होते थे, किले, जानते हैं ना, किलों को देखा होगा आपने।
तो तुम नील लोहित हो। नील लोहित मतलब शिव जी के समान, नील लोहित शिव जी का नाम है। तो तुम नील लोहित हो, पर कैसे? जैसे उनका शिव जी का क्या होता है, शिव जी के दुर्ग पर कोई नहीं जा सकता, वैसे तुम्हारा भी दुर्ग अमार्गण है, मार्ग जाने योग्य नहीं है, है ना? ऐसा भी है। अथवा ऐसा कह सकते हैं, तुम दुर्गा यानी शिव, सती, सती पार्वती जी, उनको दुर्गा कहा गया, श्लेष से दूसरा अर्थ लिया जाएगा। दुर्गा यानी सती या पार्वती जी को खोजने वाले नील लोहित हो, या पार्वती जी जिन्हें खोजती हैं ऐसा नील, ऐसे तुम नील लोहित हो। उस राजा को, राजा में नील लोहित का आरोप किया गया। एक रूपक और भी है ना? नील लोहित हो और समित स्वीकार वैश्वानर हो। समित मतलब समिधा को स्वीकार करने वाले, वैश्वानर यानी अग्नि। सीधा अर्थ निकल रहा है, पर समित शब्द का अर्थ होता है युद्ध। युद्ध को स्वीकार करने में वैश्वानर के समान अग्नि, अग्नि हो। फिर उसके बाद अब यहां पर सत्य प्रीति विधान दक्ष को ले लेते हैं। सत्य, सत्य से प्रीति करने में, सत्य से प्रीति का विधान करने में तुम दक्ष हो, निपुण। अथवा सती अप्रीति, संधि कर देंगे, सती प्लस अप्रीति करेंगे तो सत्य प्रीति हो जाएगा ना। तो सती कौन थी? शिव जी की पत्नी। शिव जी की पत्नी सती की अप्रीति, अप्रीति मतलब अप्रसन्नता। सती को अप्रसन्नता कैसे हुई थी? कब अप्रसन्नता हुई थी? अप्रीति हुई थी। सती को अप्रीति यानी अप्रसन्नता करने में, अप्रसन्न करने में तुम दक्ष हो। दक्ष प्रजापति उन्हीं के पिता थे, ठीक। सती को अप्रीति विधान करने वाले तुम दक्ष हो। अथवा सती, सत्य और अप्रीति, सत्य और प्रीति का विधान करने में तुम दक्ष हो। दो अर्थ है, श्लिष्ट है। इसके बाद विजय प्राग भाव भीम। विजय प्राग भाव यानी तुम हो, तुम प्राग भाव हो। प्राग भाव मतलब पहले हो, भीम हो, भयंकर हो। तुम पहले हो, भयंकर हो, जहां तुम रहोगे वहां विजय आएगा ही। तुम विजय के प्राग भाव हो, यानी विजय जीत के तुम प्राग भाव हो, तुम्हारे रहने पर जीत निश्चित है ना? अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है, विजय शब्द का अर्थ होता है अर्जुन। अर्जुन के 12 नाम प्रमुख बताए गए, उनमें से एक नाम विजय भी है ना? भगवत गीता में शायद विजय शब्द से संबोधित किया गया कि नहीं किया गया, नहीं कोई यह श्लोक याद आ रहा है, पर विजय अर्जुन का भी नाम है। धनंजय, विजय, परंतप, सव्यसाची इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। तो वही विजय के प्राग भाव हो। प्राग भाव मतलब उनसे पहले पैदा हुए थे। तो अर्जुन से पहले होने वाले भीम हो तुम। भीम अर्जुन से पहले ही तो थे, बड़े ही थे। तो विजय प्राग भाव भीम हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे वरवीर, हे श्रेष्ठ वीर, तुम ब्रह्मा जी के 100 साल तक साम्राज्य क्रिया करो। क्रिया वो क्रियात, क्रियास्ताम, क्रियासु, क्रिया, क्रियास्ताम, क्रियास्तर। वो क्रिया आशीर लिंग का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तुम साम्राज्यम, क्रिया, वो क्रिया वाली क्रिया मत ले लीजिएगा, ठीक है? तो यहां पर आप देख लीजिए, इस जगह पर कई रूपक हैं, कई रूप हैं, माला है, कई रूपक हैं और इसलिए माला रूपक है। यहां पर परिंपरित क्या होता है कि परस्य यह आरोप, दूसरे का आरोप किया जा रहा है। कभी किस इनमें भीम का आरोप कर दिया जा रहा है, कभी दक्ष का आरोप कर दिया जा रहा है। मतलब ना तो वो राजा भीम है, ना तो राजा दक्ष है, ना तो शिवजी है, ना तो सूर्य है। कोई दूसरे का ही आरोप कर दिया जा रहा है, जो असंबद्ध जैसा प्रतीत होता है, परंतु श्लेष के द्वारा हो सकता है, वहां परंपरित होता है, ठीक है? तो श्लेष के द्वारा ऐसा है और सारे रूपक ढेर सारे हैं, इसलिए माला है। तो श्लिष्ट परंपरित माला रूपक का यह उदाहरण हो गया। आगे अगले उदाहरण में चलते हैं, अश्लिष्ट परंपरित माला रूप, जहां पर श्लेष के कारण नहीं आएगा अर्थ, पर रूपक रहेगा। श्लेष के कारण 2 अर्थ नहीं आएगा, एक का अर्थ रहेगा। जैसे आलानम जय कुंजरस्य दृषदाम सेतुर्विपद वारिधे पूर्वाद्रिः करवाल चंड महसो
लीलोपधानम श्रियः संग्रामामृत सागर प्रमथन क्रीडा विधौ मंदरः। मंदरो है राजन राजति वीर वैरि वनिता वैधव्य दस्ते भुजः। थोड़ा सा एक दो जगह टंकण दोष है, उसको मैं सुधार देता हूं। ये वैधव्य दस्ते भुजः आधा रहेगा, और फिर चंड महसः, ये ड है, ठीक है। इसके बाद अब देख लीजिए, जय कुंजरस्य आलानम। हे राजन, राजन राजा से कह रहे हैं, राजन तुम कैसे हो? राजन, वीर वैरी वनिता वैधव्य दहा ते भुजः राजति। वीर का अर्थ पता ही है, वैरी मतलब शत्रु की, वनिता यानी स्त्री। वीर शत्रुओं की स्त्री को वैधव्य देने वाला, वैधव्यम ददातीति वैधव्य दह, आतोनुपसर्गे कह से कहा हो जाएगा। तो वैधव्य देने वाला तुम्हारी, देने वाली तुम्हारी भुजा, तुम्हारे भुज। तो वीर वैरी वनिता वैधव्य दह, वीर वैरी जो है, वीर शत्रु जो तुम्हारे हैं, उनकी वनिताओं को विधवा कर देने वाला यह तुम्हारा भुज है। हे राजन, सह भुजः ते भुजः राजति। हे राजन, वह तुम्हारी भुजा सुशोभित हो रही है। कैसी है तुम्हारी भुजा, कैसी है? उस भुजा के और सारे विशेषण बताए जाएंगे कि जय कुंजरस्य आलानम, तुम्हारी भुजा जय रूपी, जय रूपी यानी विजय रूपी, कुंजर यानी हाथी, है ना। जय कुंजर विजय रूपी हाथी का आलान है। आलान का मतलब जानते हैं? हो सकता है कि आप सब कहीं चिड़ियाघर में गए हों देखने, या कहीं जहां हाथी पाला गया हो वहां देखने गए हों। हाथी को बांध के रखने के लिए एक स्तंभ, लोहे का मोटा सा स्तंभ गाड़ा जाता है, खंभा होता है लोहे का मोटा, और उसमें जंजीर से बांध दिया जाता है। तो हाथी को रोकने के लिए सिंपल केले के पेड़ में बांध देंगे, हाथी को रुका रहेगा क्या? पता नहीं, उखाड़ के चला जाएगा। तो हाथी विजय है, क्या है? विजय हाथी के बराबर है। आपकी हमेशा जीत नहीं होगी, कभी जीत गए कभी हार भी सकते हैं, तो वह जीत हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। हाथी जैसा है, कभी भी भाग सकता है ना। लेकिन तुम्हारी भुजा, हे राजन, कैसी है? तुम्हारी भुजा जीत रूपी हाथी का आलान है। आलान मतलब बंधन, स्तंभ, बांधने का स्तंभ, लोहे का स्तंभ है, जिस पर बंधकर जय रूपी कुंजर भाग नहीं सकता। यानी यहां निश्चित है कि यह तुम्हारी भुजाओं में वो बंधा रहेगा, ठीक है। तो जय कुंजर से आलानम हो गया। दृषदाम सेतु, दृषदाम सेतु कस्य? विपत वारिधेह दृषदाम सेतु। विपत वारिधेह मतलब विपत्ति रूपी समुद्र। किसी के ऊपर तुम्हारे राज्य में विपत्ति आ जाए तो विपत्ति रूपी जो समुद्र है, विपत रूपी वारिधि जो है, समुद्र है, उसके लिए तुम्हारा हाथ दृषदाम सेतु है, पत्थरों के सेतु की भांति है। विपत्ति रूपी समुद्र के लिए तुम्हारा हाथ क्या है? पत्थरों का सेतु है। एक रूपक के लिए दूसरा रूपक लिया जाता है। यहां परंपरित में क्या रूपक होता है? परंपरित का अंतर इससे पहले बताना छूट गया था। देखिए, एक रूपक के लिए दूसरा रूपक लेना पड़े, है ना। जैसे देख लीजिए, यहां हंस अगर उसको बनाना है, राजा हंस है ना, राजा हंस है, राजा को हंस बनाना है तो मानस में भी श्लेष से मान सरोवर का आरोप करना पड़ेगा। एक श्लेष के लिए दूसरा लेना पड़ता है। एक परस्य, यह परस्य आरोप नियतारोपणोपाय। एक का आरोप दूसरे के आरोपण का उपाय बन जाए, वहां परंपरित होता है। जैसे ये थोड़ा ध्यान से हट गया था परंपरित बताने में। यहां देख लीजिए, हंस है, हंस के कारण इसको मानस आरोप करना पड़ेगा। यहां अगर दीप्त द्युति, राजा को दीप्त द्युति मतलब सूर्य के भांति बनाना है, तो यहां श्लेष के कारण कमल को संकुचित करना वाला अर्थ भी आरोपित करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्लेष के द्वारा।
तो जहां पर श्लेष से होता हो वह श्लिष्ट है, श्लेष के बिना होता हो वह अश्लिष्ट है। ये समझ जाएंगे। तो यहां देख लीजिए, अगर राजा को आलान स्तंभ बनाना है तो यहां पर क्या है, इस जय जीत में हाथी का आरोप करना पड़ेगा। एक आरोप यह राजा में आलान का आरोप हो रहा है, उस आरोप के लिए एक दूसरा भी आरोप हो रहा है, इसलिए परंपरित रूपक है, परंपरा से, है ना। और देख लीजिए, दृषदाम विपत्ति रूपी समुद्र के लिए, विपत्ति रूपी समुद्र के लिए तुम्हारा हाथ पत्थर का सेतु है। अब राजा को अगर राजा के हाथ को पत्थर का सेतु बनाना है तो विपत्तियों को वारिधि भी आरोप करना पड़ेगा। राजा के हाथ में पत्थर के सेतु का आरोप करना है तो विपत्तियों में समुद्र का भी आरोप करना है। एक आरोप किसी दूसरे आरोप का उपाय जहां बन जाता हो वहां परंपरित होता है, परंतु यहां श्लेष के कारण नहीं लेना पड़ रहा है ना, इसलिए अश्लिष्ट परंपरित है। और कई रूपक हैं इसलिए माला भी हो जाएगी, अश्लिष्ट परंपरित माला। तुम करवाल चंड महसह पूर्वाद्रि, हे राजन, तुम करवाल कहते हैं, करवाल नाम से सुनने में ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा सा खतरनाक है। तलवार इसी शब्द से भ्रष्ट होकर बना होगा, ठीक है। तो करवाल मतलब होता है तलवार। तलवार की प्रचंड तेज, तलवार की प्रचंड तेज होता, चमक है ना। तो करवाल चंड महसह, करवाल के प्रचंड तेज के उदय के लिए तुम पूर्वाद्रि हो। पूर्वाद्रि मतलब पूर्व दिशा के पर्वत, उदयाचल पर्वत हो, उदयगिरी हो, ठीक है। यहां क्या है, यहां पर भी करवाल चंड महसह, तलवार में अगर तलवार को तलवार में सूर्य का आरोप करना है, या फिर ऐसा कह देंगे राजा में पूर्वाद्रि का आरोप करना है। राजा को अगर पूर्व का उदयगिरी पर्वत बनाना है, राजा क्या हो जाएगा, उदयगिरी पर्वत। अगर राजा को उदयगिरी पर्वत बनाना है तो तलवार को सूर्य बनाना पड़ेगा। एक आरोप दूसरे आरोप का उपाय हो जाए, ठीक है। नियतारोपण उपाय स्यादारोप परस्य यः, जहां पर एक आरोप दूसरे के आरोप का उपाय बनता वहां पर ऐसा होता है, ठीक है। तो अब फिर लीलोपधानम श्रिय, तुम श्री के लीला उपधान हो। उपधान मतलब तकिया। अब राजा के हाथ को अगर तकिया बनाना है, तकिया का आरोप करना है, तो फिर क्या होगा, श्री का यानी लक्ष्मी में श्री का यानी धन का आरोप करना पड़ेगा, है ना। तो श्री के धन का मान लीजिए तुम्हारा हाथ ये है, लीला का उपधान यानी लीला रूपी तकिया है, जिसपे वो लीला कर सकें, आराम से सो सकें, ऐसा तकिया है। आगे क्या कहेंगे, संग्रामामृत सागर प्रमथन क्रीडा विधौ मंदरो, संग्राम रूपी अमृत सागर, संग्राम रूपी अमृत सागर। संग्राम में आरोप किया जा रहा है अमृत सागर का, है ना। तो तुम्हारा हाथ मंदराचल है, मंदर पर्वत संग्राम अमृत सागर के मंथन में समर्थ था, है ना। तो जैसे अमृत सागर प्रमथन क्रीडा विधौ, अमृत के सागर के मंथन क्रीड़ा में, क्रीड़ा के विधि में, मंथन क्रीड़ा विधि में जैसे मंदराचल पर्वत तुम्हारा है ना। तो अब देख लीजिए, अगर राजा के हाथ में मंदरता का आरोप करना है, मंदराचल पर्वत का आरोप करना है, तो संग्राम में अमृत सागर के आरोप करना ही पड़ेगा, है ना। युद्ध भूमि अमृत सागर के समान है, तब युद्ध भूमि नहीं वो अमृत सागर है, ऐसा समझ लीजिए। युद्ध भूमि ही अमृत सागर है, युद्ध भूमि ही अमृत सागर है और राजा की भुजा ही मंदराचल है। ऐसा हे राजन, वीर वैरी वनिता वैधव्य दस्ते भुजा राजती, ऐसा वीर वैरी शत्रुओं की वनिताओं का, स्त्रियों के वैधव्य प्रदान करने वाला तुम्हारी भुजा है, ठीक है। तो यहां जितने भी रूपक हैं वह एक दूसरे रूपक के उपाय, ठीक। नियतारोपणोपाय स्यादारोप परस्य यः, जहां पर ऐसा होता है वहां यह परंपरित रूपक होता है। यहां पर कई रूपक होने के कारण माला रूपक है, पर श्लेष से दूसरा अर्थ नहीं लिया जा रहा, इसलिए अश्लिष्ट है।
ठीक है, तो अश्लिष्ट, परंपरित, माला, तीनों विशेषताएं जान गए। अश्लिष्ट इसलिए क्योंकि श्लेष नहीं लिया जा रहा है, परंपरित इसलिए है क्योंकि एक आरोप दूसरे आरोप का उपाय है, और माला इसलिए क्योंकि कई रूपक है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्लिष्ट, परंपरित, शुद्ध रूपक। माला नहीं रहेगा, शुद्ध रहेगा, यहां माला नहीं बनानी है। तो श्लिष्ट, परंपरित, शुद्ध रूपक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण है? अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत्त्रयः स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारत्नम नकैर्भवान। यहां देखिएगा, अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत्त्रयः, ऐसा तात्पर्य लिया जाएगा कि अलौकिक, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, ऊपर जाएंगे तो और अच्छा रहे, इतना ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत्त्रयः, अलौकिक महा आलोक यानी प्रकाश, लौकिक प्रकाश नहीं, अलौकिक प्रकाश है तुम में। हे देव, देव यानी कोई राजा से ही कह रहा है, हे देव, हे राजन, तुम में अलौकिक महा प्रकाश है ना? आलोक मतलब प्रकाश होता है। तुम में अलौकिक महाप्रकाश है, और उस तुम अलौकिक महाप्रकाश से जगत त्रयः प्रकाशित है, तीनों जगत को प्रकाशित कर सकते हो। अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत त्रयः, अलौकिक महालोक के कारण तुमने तीनों लोक को प्रकाशित कर रखा है। भवान, भवान आप भला सद्वंश मुक्तारत्नम, सद्वंश मुक्तारत्नम कई न स्तूयते, भला किसके द्वारा तुम नहीं स्तुति किए जाते हो? ये समझिएगा, सद्वंश, अच्छे वंश रूपी मुक्ता, अच्छे वंश रूपी मुक्ता के रत्न हो। मुक्ता रत्न, मुक्ता रत्न मतलब माणिक्य, ठीक है। मुक्ता रत्न का तात्पर्य क्या होता है? माणिक्य हो। कहां के? सद्वंश के, अच्छे वंश के माणिक्य हो। अब राजा में माणिक्य का आरोप करना है ना, राजा में माणिक्य का आरोप करना है, राजा माणिक्य है तभी तो प्रकाशित करेगा, तीनों लोगों को प्रकाशित किया। तो अलौकिक महालोक भी अगर राजा में आरोपित करना है तो उसमें मुक्ता रत्न का आरोप करना पड़ेगा। तो एक दूसरे का आरोप करने का उपाय होता है, इसलिए परंपरित है। परंतु यहां पर श्लिष्ट क्यों है? श्लिष्ट बताने के लिए इसमें दो अर्थ निकालना पड़ेगा। सद्वंश मुक्ता रत्नम का दूसरा अर्थ भी ये निकलता है। वह दूसरा अर्थ क्या है? वंश शब्द का, वंश अर्थ आप जानते ही है ना, वंश शब्द का वंश यानी जो कुल, यह अर्थ जानते हैं। पर वंश शब्द का एक और अर्थ है, वह अर्थ है, लोग इंग्लिश में बंबू कहते हैं, हिंदी में बांस कहते हैं। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, है ना, वो वाली बांस को वंश कहा गया है। और बांस का मतलब वंश से ही बनने के कारण वंशी उसको कहा जाता है। वंशी, वंशिका, वंशिका कहा जाता है ना। तो वंश मतलब होता है बांस। ऐसी परंपरा है, मैंने भी ज्योतिष और तंत्र के ग्रंथों में अध्ययन किया है कि मुक्ता, माणिक्य कई जगहों पर पाया जाता है। माणिक्य गज मुक्ता भी होती है, हाथियों में भी पाया जाता है, सर्प में भी पाया जाता है माणिक्य। सांपों की मणि तो प्रसिद्ध है। या फिर और सियार के भी, सियार के जो सियार होते हैं ना, जो घूमते हैं, उनके भी यहां मस्तक पर सियार सिंगी एक प्रकार का माणिक्य पाया जाता है। बांस की भी मणि होती है, बांस की ग्रंथियों में कहीं मिल जाती, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, लाखों बांसों में कहीं एक में पाई जाती है। तो वह सद्वंश मुक्ता रत्नम, पर वह हरित वर्ण का होता है, हरित वर्ण का होता है, इसलिए पहचान भी नहीं पाते, नष्ट हो जाती है, इधर उधर फेंक दी जाती है। पर उसका बहुत उपाय है, बहुत तांत्रिक महत्व है। तो वंश मुक्ता रत्न, वंश मुक्ता, वंश मुक्ता मतलब बांस की मुक्ता हो। भला बांस की मुक्ता रत्न, अब बांस की मुक्ता रत्न भी अपने उसमें अलौकिक महातेज होता है।
वो भी तीनों लोक को प्रकाशित कर सकता है, जहां जाए वहां प्रकाशित कर सकता है। अलौकिक महालोक होने के कारण, महाप्रकाश होने के कारण, महाचमक होने के कारण जो तीनों जगत को प्रकाशित कर सके, ऐसे वंश मुक्ता रत्न भला किसके द्वारा नहीं स्तुतित हो जाए। ये भी अर्थ श्लेष के द्वारा दूसरा अर्थ लिया जा सकता है ना, इसलिए श्लिष्ट है। और अच्छे वंश के माणिक्य के समान हो, यह भी अर्थ लिया जा सकता है। तो दो है, इसलिए श्लिष्ट है। रूपक आरोप किया जा रहा है, उसमें मुक्ता रत्नता का आरोप किया जा रहा है। राजा में क्या आरोप किया जा रहा है? मुक्ता रत्न का, इसलिए यहां पर रूपक भी है। ठीक है, आगे चले, अंतिम भेद देख लेते हैं अश्लिष्ट परंपरित शुद्ध रूपक का, जहां पर श्लेष नहीं रहेगा। पिछले में श्लेष था, जैसे मानस हंस में भी श्लेष लिया था, वैसे यहां पिछले में भी अलौकिक सद्वंश मुक्ता रत्नम में श्लेष था, वैसे यहां श्लेष नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? अश्लिष्ट रहेगा, परंपरित शुद्ध रूपक रहेगा। अश्लिष्ट परंपरित शुद्ध रूपक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिवर्तित कौतुक प्रपंचम् प्रथम इह भवान् सकूर्म मूर्तिर् जयति चतुर्दश लोक वल्लिकंदः। यहां भगवान के कूर्म अवतार की स्तुति की गई है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार किस प्रसंग पर लिया था, यह आप पौराणिक प्रसंगों में सुनकर जानते होंगे। जब समुद्र मंथन होने लगा, समुद्र में मंदर पर्वत को रखा गया, मंदर पर्वत को, क्योंकि समुद्र बहुत गहरे होते हैं, समुद्र बहुत गहरे होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर की भी अभी गहराई नापी गई, लगभग 9 किलोमीटर से ज्यादा तक गहराई उसकी है। तो अब उसमें पर्वत रख दिया जाएगा, डूब जाएगा। अब जब डूब जाएगा तो कैसे मंथन होगा? मथने के लिए तो एकदम से डूब जाएगा, वो हाइट छोटी पड़ जाएगी पहाड़ की भी, तो कैसे मंथन संभव होगा? इसलिए भगवान कूर्म मूर्ति बनकर उस पर्वत के आधार स्वरूप बन गए थे कि जिस पर वो अंदर तैरते रहे और उस पर रखा जाए मंदर पर्वत, और फिर मंथन होता रहे। तो कूर्म अवतार लिया था उस प्रसंग में। उस पर कहा गया है निरवधि च निराश्रयं च यस्य, ये आगे चले आए। हाँ, यस्य निरवधि च, यस्य मतलब जिसका अवधि रहित, अवधि मतलब होता है समाप्ति रहित, ठीक है, जिसका समाप्ति रहित और आश्रय रहित। निरवधि च निराश्रयं च, समाप्ति रहित और आश्रय रहित क्या है? इतना कौतुक प्रपंच है, आश्चर्य का प्रपंच, आश्चर्य का विस्तार वो इतना करते रहते, इतना लोगों को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। भगवान और विष्णु भगवान को भी मान लीजिए, वो कितना अवतार, कभी वामन बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर कितने सारे कौतुक करते रहते हैं, कितने आश्चर्य करते रहते हैं। तो यस्य कौतुक प्रपंचम, कौतुक प्रपंच मतलब होता है आश्चर्य का प्रपंच या चमत्कार करने का प्रपंच, चमत्कार के विस्तार। वो कैसा है? निरवधि है, वो समाप्ति नहीं है, कोई आश्रय भी नहीं, कहा नहीं जा सकता किस आश्रय पर कब क्या हो जाए। और जो स्थित है, अनिवर्तित है, स्थित है, अनिवर्तित है उनका कौतुक प्रपंच, उनका कौतुक प्रपंच हमेशा कुछ ना कुछ कौतुक, उनका कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाई पड़ता रहता है, और उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है ना। जैसे हम सब टीचर बन गए तो रिटायरी फिक्स है, पर इनके कौतुक प्रपंच की रिटायरी नहीं हो सकती, निवर्तन नहीं होता। अनिवर्तित जिनका कौतुक प्रपंच है, ऐसे सब भगवान, वह आप कूर्म मूर्ति हो, कूर्म अवतार की स्तुति कर रही है, वैसे आप प्रथम कूर्म भगवान हो, जो 14 लोक रूपी लताओं के कंद हैं। कंद क्या होता है? जड़। कंद मतलब जड़ होता है, कंद मूल फल खाते थे ना, तो कंद जड़ का पर्यायवाची शब्द है। कंद होता है जब, अगर मान लीजिए आप पेड़ को काट दीजिए, अगर पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, अगर भूमि में उसका कंद कहीं जड़ एक भी अंश बचा हुआ है, जल पाते ही वो फिर से उदित हो जाता है ना, उसका उदय हो जाता है, उग जाता है। तो संपूर्ण 14 लोक रूपी लताओं के कंद हो, 14 लोक रूपी लताओं के लोकवल्ली कंद हो आप, है ना। तो सह कूर्म मूर्ति ही भगवान जयति, वह कूर्म मूर्ति आप
प्रथम है और आप सुशोभित हो रहे। जयति मतलब आपको प्रणाम है, जयति तेन नमस्कार आक्षेप्यते, जयति मतलब नमस्कार। ऐसे आपको, ऐसे कूर्म मूर्ति भगवान आपको नमस्कार है जो चतुर्दश लोक रूपी लताओं के कंद हो। ठीक है, चतुर्दश लोक रूपी लताओं के कंद। तो चतुर्दश लोक रूपी लताएं हैं, उग के आई हैं, उसके मुख्य कारण, मूलभूत कारण आपको यह कहना चाह रहे हैं। तो आप देखिए इसमें ना तो वो कंद तो नहीं है ना, विष्णु भगवान अलग है, जड़ अलग है, कंद अलग है, पर आरोप किया गया है, आरोप किया गया है ना। परंतु अब देखिए अगर विष्णु भगवान में वल्ली रूप के यानी कंद का आरोप करना है तो लोक में वल्ली का आरोप करना पड़ेगा। चतुर्दश लोक रूपी वल्ली के विष्णु भगवान कंद है ना। अगर विष्णु भगवान में कंद का आरोप करना है तो लोक में वल्ली का आरोप करना आवश्यक है। तो इसलिए परंपरित है, एक के रूपक दूसरे रूपक का उपाय होता तो परंपरित होता है, परंतु यहां कहीं श्लेष नहीं है, श्लेष के कारण दूसरा अर्थ नहीं लेना पड़ रहा है, इसलिए अश्लिष्ट है। अश्लिष्ट है, वल्ली मतलब लता। ठीक है, तो लोक रूपी लता, लोक रूपी वल्लरी के कंद हो, जड़ हो। तो ये हो गया। इस तरह से रूपक के 8 प्रकारों को देखा हमने। एक निष्कर्ष अंत में बताते हैं मम्मट जी, उस निष्कर्ष को भी आपको दिखा देते हैं। ये देखेंगे आप, खाली निष्कर्ष में बोल देता हूं, इत्यादि रसना रूपकम न वै चित्रे वदिति न लक्षितम। कुछ लोग रसना रूपक भी एक रूपक होता है, रसना रूपक भी एक रूपक होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उसका कुछ लोग इस तरह का उदाहरण भी देते हैं, परंतु वह हमने जो 8 रूपक बताए उससे विचित्र नहीं है, उससे अलग नहीं है, इसलिए न लक्षितम। इसलिए इस रूपक को, इस भेद को लक्षित नहीं करना है। उदाहरण आपको हो सकता है मिल जाए मठ के काव्य प्रकाश में, हो सकता है रूपक अलंकार को पढ़ते पढ़ते आपको 9 उदाहरण मिल जाएं, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 9 प्रकार के रूपक हो गए। मम्मट जी ने साफ साफ निष्कर्ष बताया है कि यह जो रूपक गया है, यह रूपक रसना रूपक बताते हैं कुछ लोग, वो वैचित्र्यवत न, वो मेरे द्वारा बताए गए 8 भेदों से विचित्र यानी अलग नहीं है, इति न लक्षितम। इसलिए इसको लक्षित नहीं करना। पर इसका भी अगर दिया है प्रसंगवश तो सरलता से मैं इसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं। पढ़ा तो नहीं, किसलय करैर लता नाम कर कमलैः कामिनी नाम मनोजयति नलिनी नाम कमल मुखैः। ये मुखैः होगा, मुस्सैः नहीं होगा, क्योंकि मुस्सो कई शब्द हमने नहीं देखा है। कमल मुखैः मुखेन्दिभिर्योषिताम मदनः। चलिए देख लीजिए, किसलय करैः, किसलय कहते हैं नए नए जो पल्लव, नए नए जो पत्तियां उगती हैं उनको किसलय कहते हैं। ठीक है, तो किसलय रूपी हाथों से, किसलय रूपी हाथों से लताओं को, और हाथ, यहां हाथ, किसलय का आरोप हाथ में किया गया, यहां हाथ रूपी कमलों से, हाथ का रूपक कमल में किया गया, हाथ रूपी कमलों से कामियों के मन को जीत लेते हैं। ठीक, पहले किसलय रूपी हाथों से लताओं को जीत लेते हैं, हाथ रूपी कमलों से कामिनियों के मन को जीत लेते हैं। ठीक, और अब देख लीजिए, कमलों से कमल आया, फिर कमल के से मुख आ जाएगा, है ना। कमल, उन कमलिनियों के कमल रूप, नलिनियों के कमल रूपी मुख से, है ना। अच्छा, नलिनी नाम कमल मुखैः मनोजयति, मतलब मन जीत लेते हैं, कमल रूपी मुख से मन को जीत लेते हैं। और मुखेंदु भी, मुख रूपी चांद से स्त्रियों के मन को जीत लेते हैं, है ना। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं, योषिताम मुखेंदु भी, योषिताम मतलब स्त्रियों के मुख रूपी चांद से मदन हम सबके मन को जीत लेते हैं। ठीक, पहले लताओं के किसलय कर से मन जीत लेते हैं, कामिनियों के कर कमलों से मन को जीत लेते हैं, ऐसे सब है ना। तो कामिनाम मनः जयति, ये बताया है, ये भी रूपक है, पर ये जो हम पहले भेद बताया गया उनसे अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अलग नहीं बताया गया। तो निष्कर्ष ये हुआ कि हमने 8 प्रकार के कुल रूपक देखे। 8 प्रकार के रूपकों का निष्कर्ष यहां देख लीजिए। काव्य प्रकाश को अगर जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह आसान होगा, जो भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा कि काव्य प्रकाश के अनुसार हम देख लिए हैं। यह लक्षण बताया था, तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, उपमान और उपमेय का जहां पर अभेद हो जाता है वहां पर रूपक होता है, ये बता ही दिया था। अब साहित्य दर्पण के अनुसार इसका सार बता देते हैं
और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहित्य दर्पण में और काव्य प्रकाश में कोई भेद नहीं है। यहां क्रम खाली बदल दिया है, विषय पूरा का पूरा वही है। जैसे मैं यहां पर टिक करके बताता हूं, आप देखिए, रूपकम रूपितारोपात विषये निरपह न वे, वहां भी क्या कहा था, अति साम्याद अनपहनुत भेदयो, इतना साम्यता आ जाती है कि अपहनुति नहीं होती थी, निषेध नहीं होता था, है ना, कि ये मुख नहीं चांद है ऐसा नहीं कहना पड़ता था, अपहनव नहीं होना चाहिए, ठीक, अपहनव ना हो, रूपित अगर कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए, विषय में आरोप कर दिया जाए तो वह रूपक होता है, ठीक है। और वह रूपक परंपरित, सांग और निरंग रूप में 3 प्रकार का होता है। वहां क्या कहा था, पहले सांग बताया था, फिर निरंग, फिर परंपरित। सांग के 2 प्रकार, निरंग के 2 प्रकार, परंपरित के 4 प्रकार, वहां भी हमने देखा था ना। यहां भी क्या कहेंगे, यत्र कस्य चिदारोपः परारोपण कारणम, जहां किसी एक पर आरोप किया जा रहा है वह एक आरोप दूसरे पर आरोप का कारण बन जाता है। जैसे विद्वन, मानस, हंस इत्यादि उदाहरणों में जो 4 आखिरी उदाहरण देखे, उनमें अगर हम हंस का आरोप करेंगे तो मानस में मानसरोवर का आरोप करना ही पड़ता है ना। तो वैसे ही जहां पर किसी एक का आरोप किसी दूसरे के आरोप का कारण बन जाता है वह परंपरित होता है। यही बात काव्य प्रकाश में भी बताई गई ना। आरोप परस्य से नियत आरोप परस्य, मतलब जो नियतारोपणोपाय आरोप स्यात् परस्य, जो नियत के दूसरे के आरोप का उपाय हो जाता है, वही बात कहा है ना। वह श्लिष्ट अश्लिष्ट शब्द निबंध है, श्लिष्ट और अश्लिष्ट वो भी होता है। वहां भी मठ जी ने भी श्लिष्ट और अश्लिष्ट ही बताया परंपरित को, है ना। और वह प्रत्येक जो श्लिष्ट अश्लिष्ट है वह केवलम माला रूपम चेति चतुर्विधम, परंपरित 4 प्रकार का हो गया ना। वह पहले परंपरित बताया श्लिष्ट अश्लिष्ट, और फिर वह प्रत्येक जो श्लिष्ट परंपरित है, श्रेष्ठ परंपरित है, वह भी केवल रहेगा, केवल मतलब शुद्ध, और माला, इन्होंने केवल कहा है, उन्होंने शुद्ध कहा है, बस केवल और शुद्ध इतना ही एक शब्द का अंतर है। वह केवल परंपरित रूपक होगा, माला परंपरित रूपक होगा, ठीक। केवल परंपरित श्लिष्ट और माला परंपरित श्लिष्ट, केवल परंपरित अश्लिष्ट, माला परंपरित अश्लिष्ट, ऐसा 4 प्रकार हो जाएगा ना। क्रम भी बदल सकते हैं, केवल अश्लिष्ट परंपरित बोल सकते हैं, केवल परंपरित अश्लिष्ट बोल सकते हैं, अश्लिष्ट परंपरित केवल भी बोल सकते हैं। तीनों विशेषताएं बोलनी है आपको, ठीक है। तो ये 4 प्रकार हो गया परंपरित का। अब सांग का भी बताएंगे। अंगिनो यदि सांगस्य रूपणम सांगमेव तत्, एक कोई प्रमुख रूपक हो जो अंगी बन जाए और उसके सारे रूपक अंग बन जाए, है ना, तो सांग रूपक होता है। और वह समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती होता है ना। वो समस्त वस्तु विषय मतलब एक ही रूपक के कारण कई और रूपक हो जाएं, उसके अंग बन जाएं, पर सब में रूपक रहे, वह समस्त वस्तु विषय। और एक देश विवर्ती क्या होता है, जहां पर केवल एक जगह साफ साफ शब्द सुनाई पड़े, बाकी शब्दशः आरोप दिखाई पड़े, बाकी जगहों पर अर्थ से आए, श्रौता अर्थात, है ना। देखिए वो बता रहे हैं, आरोप्याणाम अशवशाणाम शाब्दत्वे प्रथमम मदम, सारे शब्दशः आरोप हो तो समस्त वस्तु विषय, है ना। और यत्र कस्य चिदार्थत्वम एक देश विवर्तित, जहां पर कोई एक या कोई 2 कोई अनेक रूपक अर्थ से आते हो, अर्थत्वम होता हो तो वह एक देश विवर्ती होता है। बात सेम लग रही है ना, कुछ भी अंतर नहीं लग रहा है ना काव्य प्रकाश से इसमें साहित्य दर्पण में। और फिर ये तो हो गया सांग का 2 भेद, एक देश विवर्ती और वो समस्त वस्तु विषय। अब निरंग क्या है, निरंग केवल भी होता है और निरंगम केवलस्यैव रूपणम, केवल एक ही रूपक रहे, है ना, वो निरंग रहता, किसी का अंग नहीं होता, वो निरंग होता है। और तदपि द्विधा, वो भी 2 होता है। कौन कौन सा, माला और केवल। वहां माला और शुद्ध का, यहां माला और केवल कह दे। माला केवल रूपत्वात् तेनाष्टौ रूपके भिदा, इस तरह रूपक के 8 भेद हैं। ये भी 8 भेद के 8 उदाहरण इन्होंने भी दिए हैं, वो आप साहित्य दर्पण से भी देख सकते हैं। कुछ उदाहरण समान मिल जाएंगे, कुछ उदाहरण अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के अनुसार रूपक अलंकार को प्रत्येक उदाहरणों को समझने के साथ प्रयास किया कि इसको समझा जाए। आशा करता हूं यह पाठ आपको आसान लगा होगा। पूरे पाठ में आप सब जुड़े रहे, अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमः संस्कृताय, नमो नमः।